अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किन्नर यानी कि हिजड़ों के बारे में। और हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि अल्लाह पाक ने किन्नर को क्यों पैदा किया और ये किन्नर कब और किस घर में पैदा होते हैं। इंसान की ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से किन्नर पैदा हो जाता है यानी कि हिजड़ा पैदा हो जाता है, और इस पर मेडिकल साइंस का क्या कहना है और किन्नर की पैदाइश को लेकर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। और साथ में हम आपको हिजड़ों की कुछ ऐसी बातें भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोग हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो हम सबके लिए बहुत ही ख़ास है और आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो और भी लोग देख सकें। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में हिजड़ों को ज़रूर देखा होगा या किसी शादी पार्टी वगैरह में नाचते हुए देखा होगा या फिर ट्रेन में भीख मांगते हुए देखा होगा। कभी ना कभी किसी हिजड़े को आपने ज़रूर देखा होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है इन हिजड़ों की पैदाइश कैसे होती है और ये किन्नर किस घर में पैदा होते हैं और इंसान से ऐसी कौन सी गलती हो जाती है जिसकी वजह से अल्लाह ताला उस घर में किन्नर को पैदा फरमा देता है। प्यारे दोस्तों, याद रखें अल्लाह पाक बड़ा रहीम और करीम है और अल्लाह पाक अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। और यही वजह है अल्लाह अपने बंदों पर कभी जुल्म नहीं करता है। अगर किसी इंसान पर कोई मुसीबत या परेशानी आ जाती है तो उसके अमाल की वजह से आती है, यानी कि वो कुछ ऐसे गलत काम कर जाता है, कुछ ऐसे गंदे अमल कर जाता है जिसकी सज़ा अल्लाह ताला उसे दे देता है। और ऐसे ही कुछ किन्नरों के साथ है, यानी कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी होते हैं और इस दुनिया में जितने भी काम होते हैं वो सब कुछ अल्लाह पाक की रज़ा से होते हैं। प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब ये है दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला की मखलूक है और हर एक काम अल्लाह पाक की मर्ज़ी से होते हैं। और कई बार हम लोग भूल जाते हैं ये हिजड़े भी अल्लाह पाक की मखलूक हैं और इनको भी अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया है। और कुछ लोग हिजड़ों को परेशान करने लगते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। प्यारे दोस्तों, याद रखें अगर कोई किन्नर मुसलमान है, अगर कोई किन्नर इस्लाम में दाखिल है तो उस पर नमाज और रोज़ा सब कुछ वाकिफ़ है। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में किन्नर दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो औरतों की तरह माइल होते हैं, यानी कि उनकी चाल डाल औरतों की तरह होती है और उनके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो औरतों से ज़्यादा मिलती जुलती हैं। और एक किन्नर वो होते हैं जो मर्दों की तरह होते हैं, जिनकी हरकतें मर्दों की तरह होती हैं। और जो किन्नर नेक और मुसलमान होते हैं और उन पर नमाज रोज़ा सब कुछ वाकिफ़ होता है, अगर कोई किन्नर नेक काम करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो मरने के बाद अल्लाह पाक उसे जन्नत अता फरमा देता है। प्यारे दोस्तों, ये हिजड़े हमारे मुआशरे का वो तबका है जिनको लोग बड़ी बुरी नज़रों से देखते हैं, यानी कि इनको हमेशा बुरी नज़रों से देखा जाता है और इन्हें बुरे बुरे नामों से भी पुकारते हैं, जैसे इनको खुसरा, जनाजा हिजड़ा, किन्नर और ख्वाजा सरा के नाम से भी पुकारा जाता है। प्यारे दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें इन किन्नरों के साथ में हमेशा ऐसा नहीं था और इन किन्नरों की मुग़ल दौर में बहुत इज्जत होती थी और मुग़लों ने ख्वाजा सरा का नाम दिया था, और जिसका फ़ारसी में मतलब होता है महल के अफसर, यानी कि मुग़ल दौर में इन्हें महल का अफसर कहा जाता था। मुग़ल बादशाह अपने महल में खुशहाली, किसी जंग में जीत हासिल करने के लिए इनको अपने महल में तैनात करते थे। इस तरह से मुग़ल दौर में हिजड़ों की बहुत ज़्यादा कदर थी। मगर मुग़ल सल्तनत के बाद में ये किन्नर गली गली नाचने और गाने लगे और भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए। प्यारे दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं हिजड़ों की पैदाइश कैसे होती है, यानी कि किन्नरों की पैदाइश कैसे होती है और ये हिजड़े किस घर में जन्म लेते हैं। इंसान से ऐसी कौन सी गलती हो जाती है जिसकी वजह से घर में किन्नर पैदा हो जाते हैं। पहले करते हैं मेडिकल साइंस के हवाले से कि किन्नरों की पैदाइश को लेकर
मेडिकल साइंस का क्या कहना है, उसके बाद में हम आपको इस्लाम के हवाले से बताएंगे। अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो इनका कहना है ये किन्नर अक्स और बाई क्रोमोसोम की गड़बड़ी की वजह से पैदा हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं ना ही वो मर्द होते हैं और ना ही औरतों में शुमार होते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में किन्नरों की पैदाइश को लेकर आज मेडिकल साइंस भले ही अपने आंकड़े और अपने विचार देती है, लेकिन कुरान पाक ने किन्नरों की पैदाइश को लेकर आज से 1400 साल पहले ही बता दिया था। कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तमाम बादशाहत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए है, आसमान की भी और ज़मीन की भी। अल्लाह जो चाहे वो पैदा फरमाता है, जिसे चाहता है बेटा अता करता है और जिसे चाहता है बेटी अता करता है, और जिस घर में चाहे किन्नर को पैदा फरमा देता है, बेशक वो इल्म और कुदरत वाला है। दोस्तों, ये तो हुई मेडिकल साइंस के हवाले से। अरे दोस्तों, अब हम आपको इस्लाम के हवाले से बताते हैं किन्नर यानी कि हिजड़ों की पैदाइश को लेकर इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है, ये किन्नर जिन्नात की औलाद है। किसी ने पूछा, है अब्बास ये कैसे हो सकता है, ये किन्नर जिन्नात की औलाद कैसे हो सकती है। इस पर अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हैज़ यानी औरतों के पीरियड के दौरान हम बिस्तरी करने से मना फरमाया है, यानी कि जब औरत के पीरियड आते हैं उसमें उसका शौहर हम बिस्तरी कर लेता है और उस औरत से शैतान पहले ही हम बिस्तरी कर लेता है, जिससे वो औरत प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर उसका होने वाला बच्चा किन्नर या हिजड़ा पैदा हो जाता है। इसी वजह से उसे शैतान की औलाद कहा गया है। इसी तरह से हजरत मुजाहिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब कोई शौहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है और अगर उस दौरान वो दुआ को नहीं पढ़ता है तो शैतान भी उस औरत के साथ हम बिस्तरी कर लेता है, जिससे फिर होने वाला बच्चा किन्नर या हिजड़ा पैदा हो जाता है। इसलिए हर मर्द को चाहिए कि जब भी वो अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करें तो पहले दुआ को ज़रूर पढ़ लें। प्यारे दोस्तों, दुआ का तर्जमा ये है, या अल्लाह तू हमें शैतान से महफूज रख और हमारी औलाद को भी शैतान से महफूज रख। दोस्तों, एक मर्तबा किसी शख्स ने एक हिजड़े से शादी कर ली और उसने अपनी बीवी को यानी कि उस हिजड़े को एक लौंडी महर में दे दी, जिसका फ़र्ज मर्दों और औरतों में दोनों में मिलता था, यानी कि वो दोनों तरह का दिखता था। उसके बाद में उस शख्स ने अपनी बीवी के साथ यानी कि उस हिजड़े के साथ हम बिस्तरी की, जिससे वो प्रेग्नेंट हो गया, जिससे उसको एक बेटा पैदा हुआ। उसके बाद पूरे शहर में ये बात मशहूर हो गई। जब ये वाक़या हज़रत अली के पास पहुंचा तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस किन्नर से पूछा, तो उस किन्नर ने जवाब दिया, या अली, मुझे नहीं मालूम है कि मैं मर्द हूँ या औरत हूँ, क्योंकि मेरा फ़र्ज मर्द और औरत दोनों की तरह है और मुझे हैज भी आता है और मैं मर्दों वाले काम भी कर सकता हूँ। ये सुनकर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और अपने दोनों गुलामों से फरमाया और उनको हुक्म दे दिया कि इस किन्नर की दोनों तरफ की पसलियों का शुमार करें, यानी कि दोनों तरफ की पसली को देखें। अगर बाई जाने वाली पसली अगर दाईं वाली पसली से कम है तो इस किन्नर को मर्द समझा जाएगा और अगर बराबर होंगी तो इसे औरत मान लिया जाएगा। उसके बाद ये बात मुकम्मल हो गई तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो इसको मर्ज होने का फ़ैसला सुना दिया, फिर इसके शौहर से उसका तलाक करा दिया।